हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन हजारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन द एक्सप्लोरर। अर्ज किया है कि जिन आंखों में आईएएस के ख्वाब बस जाते हैं, जिन आंखों में आईएएस के ख्वाब बस जाते हैं, उन आंखों में महबूबा की तस्वीर नहीं बसती। मेरे इस वाक्य से आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्लियर कर आम से खास बनने तक के सफर के बारे में। औसतन हर साल सिर्फ 180 या 200 सीट्स के लिए 9 लाख से 10 लाख कैंडिडेट यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। उनमें से कुछ सफल हो पाते हैं जिनमें दम कम होता है, जिनमें काबिलियत होती है। यूपीएससी एग्जाम पास करना और आईएएस बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब एक कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो उसका लाइफ किस हद तक बदल जाता है, उसकी ड्यूटीज, उसके पावर्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईएएस का मतलब क्या होता है। आईएएस का फुल फॉर्म, तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि अधिकारी की पोस्ट होती है। इसमें आपको आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, कलेक्टर, फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे कई क्षेत्र में आपको अधिकारी के पद पर नौकरी दी जाती है। इसके पोस्ट के लिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इसके हर साल वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जिसके प्राप्त रैंक के अनुसार उम्मीदवारों को नौकरी पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आईएएस के लिए आवेदन करने के लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब बात करते हैं आईएएस के एज लिमिट एंड अटेम्प्ट के बारे में। आईएएस बनने के लिए सभी वर्गों की एज लिमिट अलग अलग होती है। जैसे जनरल कैटेगरी की 21 साल से 32 साल तक, और आप सिर्फ 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो अब बात करें ओबीसी कैटेगरी वाले लोगों की, तो वो 21 साल से 35 साल तक एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, और वो सिर्फ 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो वहीं एसटी एससी कैटेगरी वाले लोग 21 वर्ष से कितने ही बार एग्जाम दे सकते हैं, उनका कोई एज लिमिट नहीं होता। हाँ, लेकिन आईएएस बनने के लिए आपका भारतीय होना आवश्यक है। एग्जाम में भी कई लेवल्स होते हैं। जैसे पहला होता है प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रीलिम्स, जिसमें कैंडिडेट को ऑब्जेक्टिव सवाल का उत्तर देना होता है। इसमें 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। आईएएस बनने के लिए इस परीक्षा को पास करना बेहद जरूरी है, तभी आप अगले चरण में पहुंच पाएंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा यानी मेंस, यहाँ सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। मेंस एग्जाम में आपके 9 अलग अलग पेपर होंगे। आपको बता दूं कि यह एग्जाम ओवरऑल 1750 मार्क्स का होता है। मेंस एग्जाम के बाद आता है आखिरी चरण यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है, जिसके मार्क्स आपके रैंक में जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं आईएएस को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में। तो इन्हें बेसिक सैलरी और ग्रेड पे के अलावा डेली अलाउंस, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में मिलता है। पे बोर्ड के आधार पर उन्हें घर का हाउस कुक और अन्य स्टाफ समेत कई फैसिलिटीज दी जाती है। आईएएस अधिकारी को पोस्टिंग के दौरान अगर कहीं जाना पड़े तो वहाँ भी उन्हें सरकारी घर दिया जाता है। अगर बात करें कि आईएएस ऑफिसर को सैलरी कितना मिलता है, तो अगर पद किसी मंत्री के सचिव का हो तो उस ऑफिसर को 40,000 से 70,000 तक मिलता है। अगर ऑफिसर की पोस्ट सरकार के काफी अहम विभाग का सचिव हो तो उस ऑफिसर को 40,000 से 75,000 तक का सैलरी मिलता है। और राज्यों के मुख्य सचिव, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में प्रभारी केंद्रीय सचिव, उनका सैलरी 80,000 तक फिक्स होता है। अब बात करते हैं आईएएस ऑफिसर के पावर और ड्यूटीज के बारे में। तो क्या आप जानते हैं आईएएस ऑफिसर को कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एक आईएएस ऑफिसर अपने काम के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। जैसे जैसे आईएएस ऑफिसर का करियर आगे बढ़ता है, उस हिसाब से उनका पावर और ड्यूटीज बढ़ता है। करियर के बिगिनिंग में आईएएस ऑफिसर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सब डिविजनल लेवल पे ज्वाइन करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईएएस ऑफिसर का काम होता है डिस्ट्रिक्ट अफेयर को संभालना, चाहे वो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का हो या वाटर सप्लाई का हो या हॉस्पिटल का हो या और कोई डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम हो, उसे समाधान करना और डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। आईएएस ऑफिसर का वन ऑफ द मेन काम होता है गवर्नमेंट द्वारा लिए गए डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, और साथ ही यह भी देखना कि पब्लिक फंड का पैसा सही तरीके से पब्लिक तक पहुंचता है या नहीं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के तहत
आईएएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फुल पावर दिए जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चीफ सेक्रेटरीट एंड मजिस्ट्रेट को डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन को चलाने का फुल पावर दिया जाता है। आर्म्स एक्ट, ड्रग लाइसेंस एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अनुसार आईएएस ऑफिसर को अलग अलग सिचुएशन में इनके खिलाफ एक्शन लेने की फुल पावर होती है। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड को बुलाकर जवाब मांग सकते हैं कि क्या और कैसे चल रहा। आईएएस ऑफिसर इतना पावरफुल होता है कि अपने एरिया में चल रहे किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को हाथों हाथ बंद करवा सकता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर वगैरह इनसे पंगा नहीं लेते। ये तो है मेन लॉज जो कि आईएएस की पावर में आते हैं। इसके अलावा 300 अलग अलग कानून हैं जो कि केस टू केस आईएएस की पावर को दर्शाता है। दोस्तों, वैसे तो यूपीएससी को मदर ऑफ ऑल एग्जाम कहा जाता है, पर यह भी बात सच है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप में लगन हो और कुछ करने का जोश हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।